दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। शोहर बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में, डिनर ले लो जी। शोहर, जाहिल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जाहिल हो गए हो तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। शोहर ने चिगम खरीद कर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं ली? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। बीवी, 2 किलो आलू ले लो। शोहर, हाँ ले लो। बीवी, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, ये बताओ छील लोगे इतने या कम लूं? बीवी शोहर को कॉल करते हुए, कहाँ हैं आप? शोहर, एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। शोहर, जान, सोचा कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? शोहर, ओ फिटे मुंह तेरा, गर्दा नंबर मिल गया। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शोहर सर खुजाते हुए, अच्छा। बीवी, तो अब आप फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है। शोहर, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, जी वो मेरी बीवी ने कड़क रोटी बनाई थी, डॉक्टर तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। बीवी, मैं चाहती हूँ कि कराची में कोई चुरंगी या कॉलोनी मेरे नाम पर भी हो। शोहर, कराची में ये दोनों चीजें तुम्हारे नाम पर पहले से हैं। बीवी खुशी से बोली, वो कौन सी? शोहर, नागन चुरंगी और भैंस कॉलोनी। बीवी, तुम सारी दुनिया भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शोहर, तुम क्या समझती हो मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूंगी? हद हो गई यार। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, मगर मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल देती है। शोहर, मैं तंग आ गया हूँ, तुम हमेशा मेरा घर, मेरी कार, मेरा मेरा करती रहती हो, कभी हमारा भी कहा करो। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बीवी, हमारा दुपट्टा। एक कंजूस शख्स जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, मैं 150 के सेब लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या सेब बेचने गया था? बीवी, इस साल रोजा रखोगे? शोहर, नहीं। बीवी, नमाज पढ़ोगे? शोहर, मुश्किल है। बीवी, इफ्तारी करोगे? शोहर, जाहिर है कि अब बिल्कुल ही काफर हो जाऊं। सास बहू को काम समझाते हुए कहा, मैं इस घर की होम और फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ससुर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुम्हारे शोहर मिनिस्ट्री ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलाते हैं और मेरी बेटी के पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अब बताओ तुम कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभालोगी? बहू मुस्कुराते हुए बोली, लीडर ऑफ अपोजिशन, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। बीवी, देखो मैं 58 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होगा। बीवी, हाँ वही है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, वो कबाड़िया है। शोहर, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। बीवी, हाँ करती हूँ।
अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शोहर, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। गर्लफ्रेंड, मेरा दिल मोबाइल है और तुम मेरी सिम हो। बॉयफ्रेंड, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। गर्लफ्रेंड, ज्यादा खुश मत हो, नई ऑफर मिलते ही मैं सिम चेंज कर लूंगी। औरतें रंग गोरा करने वाली क्रीम, फेशियल क्लींज स्कीम और 2-4 हजार खर्च करने के बाद जाकर कुछ देखने के काबिल होती हैं। मर्द एक दफा साबुन से मुंह धो ले, 4 दिन लिश्कारे नहीं जाते। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ के हाथ उसके सर पर लगते हैं तो बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और शादी के बाद बीवी के हाथ सर पर लगते हैं तो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। क्या अजीब चक्कर है। सरदार अपने दोस्त के घर से वापस जाने लगा तो बाहर बारिश हो रही थी। दोस्त, आज मेरे पास रुक जाओ, बारिश बहुत तेज है। सरदार, अच्छा। दोस्त ने बिस्तर लगाया तो देखा सरदार साहब गायब थे। 1 घंटे बाद सरदार साहब भीगे हुए आए और कहने लगे, मैं घर वालों को बताने गया था कि आज मैं बारिश की वजह से घर नहीं आ सकूंगा। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। आधा दिन गुजरने के बाद बीवी शोर के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। शोर, ठीक है, क्या करना है मुझे? बीवी, तुम मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ करूंगी। उस बेवफा की याद में जाम हाथों में उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पर और फटाफट खा लिया, क्योंकि सब आशिक शराबी नहीं होते, कुछ मीठे के भी शौकीन होते हैं। एक आदमी अपने कान में चाबी से जोर जोर से खारिश कर रहा था। सरदार काफी देर तक देखता रहा और फिर बोला, ओ भाई, ऐसे आप स्टार्ट नहीं होंगे, मैं धक्का लगा देता हूँ। एक नर्स का मंगेतर हसरत से देखकर बोला, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारी वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मुआवजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। अम्मी ने कहा, जाकर मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने कहा, अंकल खाना खा के आए हो या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे क्यों मार पड़ी। एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड चिप्स खा रहे थे। गर्लफ्रेंड, आप क्या महसूस कर रहे हो? आदमी, तुम मुझसे तेज खा रही हो। एक पागल दूसरे पागल से, तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरा पागल, इतवार को। पहला पागल, तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। जज, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी, तो क्या वो साइकिल मैं रख लूं या वापस कर दूं? एक आदमी दूसरे आदमी से एक सवाल पूछता है कि जिस आदमी का हाथ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? दूसरा आदमी बोला, लंगड़ा। तो पहले आदमी ने कहा, गलत जवाब, उसे हैंड फ्री कहते हैं। जब अब्बू कहते हैं बैठ जरूरी बात करनी है, कसम से वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। बाप ने बेटे से कहा, देखो बेटा, आज जो मेहमान घर आने वाला है उसकी नाक के मुतल्लक कोई सवाल ना करना। जब मेहमान आया तो बेटा हैरानी से अपने बाप को कहने लगा, आप तो कहते थे कि उनकी नाक का जिक्र ना करना, इनकी तो नाक ही नहीं है, मैं बात खाक करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद फनी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलती रहेंगी आपको दिलचस्प नई वीडियो।